मैं 4 पंक्तियां इस आयोजन के नाम पढ़ता हूं कि किसी गीता से ना कुरान से अदा होती है, ना बादशाहों की दौलत से अता होती है, रहमतें सिर्फ बरसती हैं उन्हीं लोगों पर जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआ हो। वाह 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 वाह। आज माता पिता की स्मृति में खड़क बहादुर जी ने आयोजन किया। भाई मैं बधाई देता हूं अर्जुन सिसोदिया जी को और तमाम लोगों को। इंसान क्या जिसमें कि स्वाभिमान नहीं है, वो गीत क्या जिसमें कि कोई तान नहीं है, मंदिर की मूर्तियों से दुआ मांगने वालों माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं। वाह 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 वाह। जिनकी स्मृति में आयोजन किया गया मैं उनको प्रणाम करता हूं। और क्योंकि मैं हास्य व्यंग का कवि हूं, मैं कोशिश करता हूं कि आपके बीच जितना आप चाहें मैं सुनाऊंगा। 4 पंक्तियां सुनाता हूं, आप आनंद लेना। मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, दिल्ली में हूं। केजरीवाल जी की सरकार आई तो मैंने 4 पंक्तियां कही। आप मुझे बस ताल से सुनेंगे और अच्छा लगेगा। इस देश में कहां झगड़ा हो जाए, कहां बवाल हो जाए, कुछ पता नहीं। मैं बनारस गया तो पंडित आपस में लड़ रहे। मैंने एक से पूछा, भाई पंडित हो कि आपस में क्यों लड़ रहे हो? तो दूसरे ने बताया कि जब इसे पता था कि मैं लहसुन और प्याज नहीं खाता हूं तो मेरे चिकन में डालने की जरूरत क्या थी। इस दौर में मैं आपका साथ चाहता। 4 पंक्तियां सुनना कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए। जब तक सारे नहीं बजाएंगे मैं यही लाइन दोहराता रहूंगा कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए, वो आम आदमी के हृदय तंतरी हुए। हम चीख चीख करके संतरी न बन सके, वो खांस खांस करके मुख्यमंत्री हुए। वाह वाह भाई साहब। ये जो पीछे बैठे लोग हैं, मुझे कई बार लगता है कि आगे होने चाहिए थे। सबसे अच्छी तालियां वो पीछे वाले ही बजा रहे हैं। मैं इनको सलूट करता हूं। आगे वाले बड़े लोग हैं, मैं इनको भी प्रणाम करता हूं क्योंकि पेमेंट तो आगे वाले ही करेंगे। तो इनको भी प्रणाम करता हूं, लेकिन बस थोड़ा सा मुखर होके सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। जोगी जी की सरकार आई यहां तो सबसे पहला फैसला उन्होंने एंटी रोमियो स्कॉट का किया। आपको पता है? कितने लोगों को पता है मुझे बताएं। ये जितने हाथ उठा रहे हैं सब एंटी रोमियो में कूट चुके हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत। और मैंने योगी जी से पूछा कि एंटी रोमियो क्यों, किस लिए ये नियम बनाया। उनका जवाब सुनना। सब लोग ताल देंगे, मुझे मजा आएगा। मैं इस महोत्सव को और बड़ा बनाना चाहता हूं। खड़क बहादुर जी कहाँ हैं मुझे मालूम नहीं। परिवार के साथ बैठे। मैं बहुत प्रणाम करता हूं। इतनी रोशनी है कि मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। पीछे तो पता ही नहीं चल रहा कि आदमी बैठे या गमले रखे हैं। कुछ पता नहीं चल रहा है, केवल तालियों से पता लगता है कि कुछ लोग हैं। योगी जी से मैंने पूछा कि एंटी रोमियो क्यों बनाया। उनका जवाब सुनना। हास्य के माध्यम से मैंने कुछ बात निकाली कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा। वाह। 1 2 3 4। हाँ, ये मैं बताता चलूंगा, सब मेरे साथ। हाँ, स्वागत। मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। जब तक सबका साथ नहीं मिलेगा सबका विकास हो ही नहीं सकता। कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, चाहत के समंदर। वो 2-4 लोग ऐसे बैठे हैं जैसे खुद को मुगले आजम और मुझे अनारकली समझ रहे हैं। सुधरने को तैयार ही नहीं यार। इतनी देर कवि सम्मेलन हुआ, पता ही नहीं चल रहा कि कवि सम्मेलन हो रहा है। और ये भाई साहब, ये तुम्हारा 7वां चक्कर है। इतने में आदमी का ब्याह हो जाता है। आदमी घूमने फिरने में लगा हुआ है, ना कविता से लेना देना, ना कुछ लेना देना। मैं शुरू करता हूं, मुझे बताना जो लोग मेरे साथ हैं बस एक बार। कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। एक रोमियो से योगी जी ने बात ये कही। सबके हाथ उठे अगर मैंने सच निकाला हो। एक रोमियो से योगी जी ने बात ये कही, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा। जो
कमजोर तालियां हैं, तालियां 10 गुना करो, मैं आनंद 10 गुना करता हूं। कि जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं। हंसाना बड़ा कठिन काम है, मैं हंसाने का काम करता हूं क्योंकि मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूं। साहिब मैं गरीबों के ईमान में रहता हूं। पूछा जो मैंने रब से अपना पता बता दे, बोला कि मैं लोगों की मुस्कान में रहता हूं। वाह 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 वाह। दुनिया में कोई हंसाने वाला व्यक्ति नहीं मिलता पांडे जी, हर आदमी टेंशन देने वाला। रुलाने के लिए तो आपकी रिश्तेदारी काफी। हम हंसाने वाले लोग हैं। हिंदुस्तान जुगाड़ का देश है, रास्ता खोजता है। नवरात्र का व्रत छोड़ के रमजान हो गए, खुशबू लगा के इत्र की दुकान हो गए। इस्लाम में है 4 बीवियों की इजाजत, ये सुनते ही पंडित जी मुसलमान हो गए। जय हो। आदमी अपने जुगाड़ में रास्ता निकालना जानता है। हार के संग कभी जीत भी मिल सकती है, लगे रहो तो प्रभु की प्रीत भी मिल सकती है। कई बाबा तो इसलिए धुनी रमाए हैं कि इन्हीं भक्तों में अनिप्रीत भी मिल सकती है। तालियां कमजोर है, देखो मजा मुझे आना चाहिए, रास्ता निकालना आना चाहिए, मुश्किल काम नहीं है। हिंदुस्तान बड़ा लाजवाब देश है, दीवारों पर लिखना बना है, ये बात भी दीवार पर ही लिख के बतानी पड़ती है। बात अच्छा। कमाल देश है, कमाल का देश है। अभी वो फिल्म आई पद्मावती, उस पर प्रतिबंध लग गया तो संजय लीला भंसाली ने रास्ता निकाला, पद्मावती का पद्मावत कर दिया और प्रतिबंध हट गया। पांडे जी यही हुआ ना, पद्मावती का पद्मावत किया, प्रतिबंध हट गया। ये खबर जब बिहार पहुंची तो बिहार के लोगों ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, समर्थन आपका मिलेगा, मैं शुरू होना चाहता हूं। बिहार के लोगों ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जब पद्मावती का पद्मावत करके प्रतिबंध हट सकता है तो आप भी एक बार शराब का शरबत करके देख लो। प्रतिबंध हटना चाहिए, रास्ता निकलना चाहिए। रास्ता निकालने वाला आदमी चाहिए, पॉजिटिव आदमी चाहिए, निगेटिव आदमी समाज में चाहिए ही नहीं। मोदी जी ने बहुत बढ़िया नोटबंदी कर दी, अच्छी बात है। मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूं, आपकी तालियां मुझे बता देंगी कि मैं कितनी देर रहूं यहाँ। दौड़ो, तेज दौड़ो, और इसी तरह दौड़ते होते तो वजन 150 किलो हो ही नहीं होता। आदमी यही गड़बड़ है, बस दिखाने के लिए दौड़ता है कि पांडे जी हम पार्टी के श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं और अगली बार के हम भी उम्मीदवार हैं। हाँ, इन्हें पता नहीं कि उम्मीदवार पहले से अकबर बहादुर जी हैं। ये तो दौड़ धूप में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं। ये बड़ी शानदार व्यवस्था है, मैं जानता हूं, मंच बड़ा शानदार। गजेंद्र बाबू बहुत बढ़िया, बहुत मन से सब लोग बैठे हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आप आनंद लेना। टेंशन का कवि मैं हूं नहीं, अटेंशन का कवि हूं। आजमगढ़ का आदमी वो है जो कभी फंसता नहीं है। मुश्किल के दौर में भी आजमगढ़ का आदमी रास्ता निकालना जानता है। एक आदमी महेंद्रनाथ जी यहाँ का MBBS करके एम्स में डॉक्टर हो गया। किसी की पत्नी की डिलीवरी होनी थी, उसने कहा भैया पहली बार बाप बन रहा हूं, इशारे में बताना। लड़का हो जाए तो कहना टमाटर हुआ है, लड़की हो जाए तो कहना प्याज हुई है। रिश्तेदार बैठे होते हैं, शर्म लगती है, संकोच लगता है, इशारे में बता देना। वो जुड़वा पैदा हो गए, लेकिन वो आजमगढ़ का डॉक्टर था, वो हार नहीं माना, उसने रास्ता निकाला। आजमगढ़ का डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आया और बोला भाई साहब मुबारक हो, सलाद हुआ है। ये आजमगढ़ है, आजमगढ़ यही है। मेरे मित्र अजय जी बैठे, मैं बहुत शानदार लोग हैं। आजमगढ़ के इंजीनियर की मच्छरदानी में छेद हो गया अर्जुन, और उसने नई मच्छरदानी नहीं खरीदी, उसने उस छेद के सामने दूसरा छेद कर दिया और बाजार से एक पाइप खरीद के लाया, इस छेद और उस छेद में फिट कर दिया। मच्छर इधर से घुसे, जब तक सारे ताली नहीं बजाएंगे मच्छर निकलेगा नहीं। और छेद से होते हुए उधर निकल जाए गाजीपुर की तरफ। जो आदमी मच्छरों का बाईपास बना दे वो आजमगढ़ का आदमी होता है। आजमगढ़ रास्ता निकालो। ये गाय की कविता क्या थी, सांड की थी या गाय की? ना, गाय की कविता, क्या शानदार कविता सुनाई, अच्छी बात है भाई साहब, गाय पे कविता लिखनी चाहिए। लेकिन आजमगढ़ की एक महिला सुनीता जी, वो सांड को हलवा पूरी खिला रही, भरे बाजार में सांड को हलवा पूरी। तो किसी ने रोका, बोले बहन जी ये सांड है, ये गाय नहीं है, इसको हलवा पूरी नहीं खिलानी, सांड है ये।
बोले मुझे पता है। आजमगढ़ की महिला थी। बोले मुझे पता है सांड है। अरे बोले आपको पता नहीं बहन जी, इसने कई लोगों की हड्डियां तोड़ी हैं, पूरे बाजार में ये मारने वाला शेर है, कई लोगों की हड्डियां टूट चुकी। बोले ये भी मुझे पता है, लेकिन मैं इसे इसलिए हलवा पूड़ी खिला रही हूं कि मेरे हस्बैंड का हड्डियों का ही डॉक्टर का दवाखाना है। मेरे हस्बैंड की दुकान इसी सांड के भरोसे चल रही है। तो केवल गाय जरूरी नहीं है, तालियां बजाओ एक बार, ये भी जरूरी है। अभी भी लोग, मैं ना जी, आदमी खुश नहीं होना चाहता, हंसना नहीं चाहता, हमेशा दुखी रहना चाहता है। पता नहीं क्यों। ताली बजाओ, नहीं बजाते। रामदेव जी ने कहा ना, हाथों में ब्लॉकेज होते हैं, पॉइंट्स। ओपन हार्ट सर्जरी के बाहर एक बोर्ड लगा था, जिंदगी के लिए भी जरूरी है और महफिल के लिए भी जरूरी है। ओपन हार्ट सर्जरी के बाहर लिखा था कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। वाह 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 वाह। हाथों में एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं। आप यहां ताली बजा लो खड़ग बहादुर जी के कार्यक्रम में, ब्लॉकेज खुल जाएंगे। कल ये काम चौराहे पे थोड़ी कर सकते हैं। बहुत गलत संदेश जाएगा आपके बारे में अगर आपने ये काम किया। एक निर्मल बाबा के दरबार में गया, बोले बाबा नौकरी छूट गई, व्यापार ठप हो गया, बीवी भाग गई, बच्चे फेल हो गए, बाबा मैं बर्बाद हो गया। बाबा ने कहा कभी कभी सम्मेलन में जाते हो? बोले हाँ जाता हूं। सुनील जोगी को सुना है? हाँ बाबा सुना है। ताली बजाई थी? बाबा ताली तो नहीं बजाई। बाबा ने कहा बस कृपा वहीं रुकी हुई है, कृपा वहीं रुकी हुई है, कृपा का ध्यान रखो। एक और पहुंचा बाबा के पास, बोले बाबा मैं बेरोजगार हूं, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मैं क्या करूं? निर्मल बाबा ने कहा तुमने क्या किया है? बोले बाबा मैंने बीए किया है। बोले फिर एक बीए और कर लो। बोले उससे क्या होगा? बोले 2 बीए होने के बाद तुम भी बाबा हो जाओगे, फिर तुम्हें नौकरी की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो आनंद में रहो। मोदी जी ने नोटबंदी की, मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूं। मुझे पूरा सबका साथ सबका समर्थन। हाँ स्वागत स्वागत। बहुत अच्छा। जिधर हाथ जोड़ो उधर वाले ही ताली बजाते हैं, जिधर ना जोड़ो उधर नहीं। ये आजमगढ़ है, मैं जानता हूं। वही वोट देते हैं जिनके हाथ जोड़ो, बाकी नहीं देते। चाय आ गई है, मुझे काम पे लगा दिया। पंडित जी मैं ब्राह्मण का बेटा हूं, किसी को खाते पीते देख नहीं सकता। और मेरी व्यवस्था यह भी है कि चाय वाले को कुछ कह भी नहीं सकता। पता नहीं कौन सा चाय वाला फिर से प्रधानमंत्री हो, कुछ कह भी नहीं सकता। संकट देखो। 4 पंक्तियां सुनना साहब, आनंद लेना, सबकी ताल हो। मेरे मित्र हैं यहाँ डॉक्टर पीयूष लाइफ लाइन के, उनको भी बधाई देता हूं। कि मर्दों के लिए मोदी जी की थीम निकालो। 1 2। मैं बहुत काम का आदमी हूं, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। कि मीठा तो बहुत हो चुका, नमकीन निकालो। मर्दों के लिए मोदी जी की थीम निकालो। अच्छा किया जो नोट बदल डाले आपने। अब हाथ उठे आपके, जो नई बात मैं कहने जा रहा हूं हास्य में। कि अच्छा किया जो नोट बदल डाले आपने। बीबी को बदलने की भी स्कीम निकालो। बीबी को बदल। मैं आजमगढ़ की वाह इस व्यवस्था को प्रणाम करता हूं। शानदार। बंबई का आदमी, दिल्ली का आदमी, आजमगढ़ का आदमी एक रेस्टोरेंट में कॉफी पी रहे। पांडे जी दिल्ली के आदमी ने कॉफी पी के सीधा कप रखा, बंबई के आदमी ने कॉफी पी के उल्टा कप रख दिया। तो आजमगढ़ वाले ने सोचा कि अपन को कुछ अलग डिजाइन बनाना चाहिए, तो उसने टेढ़ा करके रखा, आड़ा। तो दोनों ने कहा भाई तुमने आड़ा क्यों रखा, टेढ़ा क्यों रखा? बोले पहले तुम बताओ, तुमने सीधा क्यों रखा और तुमने उल्टा क्यों रखा? हम पहले क्यों बताएं? आजमगढ़ का आदमी फंसता तो है ही नहीं। दिल्ली वाले ने कहा कि भैया हमें और कॉफी चाहिए इसलिए सीधा रखा। बंबई वाले ने कहा मुझे और कॉफी नहीं चाहिए थी इसलिए मैंने उल्टा रख दिया। अब बेटा तुम बताओ तुमने टेढ़ा क्यों रखा? अब आजमगढ़ वाला फंस गया। आदमी फंस जाए तो समझ लो आजमगढ़ का है ही नहीं। जवाब जो उसने दिया उस पर आपके हाथ उठे। दोनों ने पूछा भाई बता बता तूने टेढ़ा क्यों रखा? आजमगढ़ वाला बोला भैया इसलिए टेढ़ा रखा कि हो तो दे दो, ना हो तो रहने दो। वाह, हो तो दे दो, जिनके हाथ हो हमारा समर्थन कर दो, नहीं हो तो रहने दो। बड़ा काम किया है। कविता बड़ी चीज है साहब, छोटी चीज नहीं है।
लोग मुझसे पूछते हैं, व्हाट्सएप आ गया, ट्विटर आ गया, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, कविता ने समाज को क्या दिया, कविता कौन सुनता है। मैं उन्हें आजमगढ़ की महफिल दिखाना चाहता हूं, दसियों हजार लोगों की, कि रात को 12-1 बजे भी कविता कौन सुनता है। मैं कविता की पैरवी करता हूं 10 पंक्तियों में, कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था। जो कविता वाले लोग हों, जो बड़े पत्रकार हों, यहाँ रवि भाई होंगे और बड़ा मीडिया यहाँ है, मैं 10 पंक्तियों में कविता की पैरवी करता हूं। और सुनीता जी थोड़ी देर ये दूध वगैरह रहने दो किसको चाहिए इतनी रात को? अच्छा इसको चाहिए, गाय का ही देना, गाय का ही ठीक है। हाँ इस चक्कर में इसको बकरी का दूध पिला दो, कल से ये मैं करना शुरू कर। नहीं बहुत अच्छा। देखो ये थोड़ा सा व्यवधान होता है बड़ी मुश्किल से, तो कवियों के पास कोई हारमोनियम तबला तो होता नहीं है, हर तरफ व्यवधान ही व्यवधान है। 3 आदमी पांडे जी के साथ खड़े हैं, अब इनका कोई योगदान नहीं है पांडे जी के विकास में, ये पांडे जी को ले जाना चाहिए। बस आप प्रभु आप भी बैठो यार, उनको भी खुश होने दो थोड़ी देर। राजनीति में इतना हंसने का मौका कहां मिलता है। ये जबरदस्ती कह रहे हैं साहब चलो साहब चलो, साहब नहीं जाएंगे पवार जी को सुने बगैर। साहब सुन लो, साहब ईमानदार आदमी है, अच्छे आदमी है, पवार जी को सुने बगैर कोई अच्छा आदमी नहीं जाता। तालियां बजाओ, ये अच्छी बात थी। और क्या आनंद में रहो यार, टेंशन में रखता ही नहीं। मैं कविता की 10 पंक्तियों में पैरवी करता हूं। हाँ स्वागत स्वागत। कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था। कविता ने क्या दिया समाज को, मैं बोलता हूं कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था। वो कविता है जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था। वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है। वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वाह 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 वाह। वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वो वंदे मातरम कविता थी, सब गोरे आग बबूले थे। वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। वाह वाह वाह। वो कविता थी, समर्थन कमजोर है, मुझे लग नहीं रहा है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं आप। तो वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। ये कविता मंदिर में जाकर गाओ तो भजन बन जाती है, दरबारों में जाकर गाओ कविता चारण बन जाती है, रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है, माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। वाह वाह। माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। और 2 पंक्तियों में लोकतंत्र में कविता का सबसे बड़ा महत्व बताता हूं, समझ जाएं तो आपके हाथ उठे, समर्थन मिले। मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है। कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। वाह। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए, रातों में जागा करते हैं। इसको खुशहाली के खातिर ये मन्नत मांगा करते हैं। ये मीर कबीरा सूरा के वंशज, इनका वंदन करिए और दोनों हाथ उठा करके कवियों का अभिनंदन करिए। वाह 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 वाह। आजमगढ़ में एक अवसर आया है कि कवियों का अभिनंदन हो, वंदन हो। ये व्यवस्था की है भाई खड़क बहादुर जी ने, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। बड़े श्रम जुटते हैं, बड़ा धन लगता है, बड़ी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं इतने बड़े आयोजन करने के लिए। मैं नहीं समझता कि पूर्वांचल में कविता के नाम पर इतना बड़ा आयोजन हुआ होगा। मैं और सब कवि महसूस करते हैं। एक बार पूरा पंडाल दोनों हाथ उठाकर इस आयोजन को, भविष्य में भी इस तरह के आयोजन हों। खड़क बहादुर जी मैं अनुरोध करना चाहूंगा आपसे कि यह परंपरा चलती रहे, ये जिम्मेदारी थोड़ी सी आप रखिएगा। बहुत मुश्किल है साहब आदमी को हंसाना। इतनी महिलाएं बैठी हैं इतनी देर तक बिना बात किए हुए, ये भी आश्चर्य की बात है। बहन की विदाई हो रही तो छोटा वाला भाई दौड़ के बाप के पास गया, बोला पापा पापा दीदी रो रही, जीजा जी नहीं रो रहे। तो बाप ने समझाया, बेटा दीदी तो केवल गेट तक रोएगी, जीजा जी को तो जिंदगी भर रोना ही है। ये नई उम्र की लड़कियां कॉलेज के जमाने में किताबों में फोटो रखती हैं सलमान खान का, विराट कोहली का, बाद में इनकी शादी किसी जेठालाल से हो जाती है। हाँ। बहुत अच्छे। जब मेरी पहली बार शादी हुई, पहली बार शादी हुई तो मैंने पहली बार ससुराल गया तो बहुत सुंदर साली देखी, बहुत सुंदर साली देखी तो सास से बहुत झगड़ा किया, बहुत झगड़ा किया। मैंने कहा जब आपके घर में रसमलाई थी तो मेरे को दही बड़ा क्यों पकड़ा दिया? अब जितने ताली बजा रहे हैं सब दही बड़े वाले ही हैं, पता ही चलता है। हंसी तो बिखरी पड़ी है, आपको दिखनी चाहिए बस।
मेरी पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हारे दिल में रहना चाहती हूं। मैंने कहा रहो, लेकिन वहां दूसरी औरतों से लड़ाई झगड़ा मत करना। बहुत शानदार आयोजन है। मोदी जी की जब सरकार बनी तो मैंने पूरा गीत लिखा हास्य का। बड़े व्यक्तित्व के धनी है मोदी जी ने, बड़े काम किए हैं दुनिया में, लेकिन मैं उन्हें उससे हास्य निकाला है। एक सहज गीत है। बहुत मित्रों ने मुझसे आग्रह किया है कि वो सुनाऊं मैं। कितने लोग सुनना चाहते हैं मुझे थोड़ा सा बताएं, मैं मूड में आ जाऊं तो तालियों के साथ। स्वागत भाई साहब, स्वागत। एक गीत में सुना देता हूं, सहज भाव में सुनिएगा, आनंद लीजिए। कि कांग्रेस का तो हो गया बंटा धार रसिया। इस पे तो पांडे जी आपकी भी ताली चाहिए थी मुझे। इतनी सीटें भी नहीं आई उत्तर प्रदेश में जितने लालू जी के बच्चे। कि सारे दलों में मचा है हाहाकार रसिया, देखो मोदी ने बना ली सरकार रसिया। जोर, ये लाइन आपको गानी है, बस यही सौंदर्य है कविता का। कांग्रेस का तो हो गया हो गया हो गया हो गया। कई राज्यों में हुआ है इसलिए बताना पड़ता है। कि सारे दलों में मचा है आकार रसिया, देखो मोदी ने बना ली सरकार रसिया। कांग्रेस के लोगों जो बोया वो भोगो, राहुल बाबा च्युइंगम खाओ बैठ के देखो पोगो। वाह। जितना समर्थन बढ़ाएंगे उतना आनंद बढ़ेगा, ये आप तय करो। कि कांग्रेस के लोगों जो बोया वो, जल्दी निकलो बाबू, एक वोट तो तुम्हारा कमी हो गया मेरा। कि कांग्रेस के लोगों जो बोया वो भोगो, राहुल बाबा च्युइंगम खाओ बैठ के देखो को पोगो। कलमानी ए राजा बज गया सबका बाजा, चिदम्बरम से कहें सोनिया लुंगी डांस दिखा। तुम्हें डुबो गया मौनी सरदार रसिया, देखो मोदी ने बना ली सर। आवाज निकालो थोड़ी। कांग्रेस का तो हो गया बंटाधार रसिया, देखो मोदी ने बना ली सरकार रसिया। सोच रहे हैं अन्ना सूख के हो गए गन्ना, मुझको धरने पर बैठा कर सीएम बन गया मुन्ना। वाह। मुझको धरने पर बैठा कर, ये कार्यवाही जारी रखो। मुझको धरने पर बैठा कर सीएम बन गया मुन्ना। खुशी स्मृति ईरानी रोए सोनिया रानी, ऐसी चाल चली कि सारे हो गए पानी पानी। जोशी अडवाणी को भेज दिया हरिद्वार रसिया, देखो मोदी ने बना ली सर जोरदार रसिया। ये गुजराती भाया ऐसा दांव चलाया, जापानी को गीता देकर बुलेट ट्रेन ले आया। जापानी को गीता देकर बुलेट ट्रेन ले आया। घबराए ओबामा बनना जाए सुदामा, ऐसा ना हो पैंट उतार के पहना दे पाजामा। रुपया डॉलर पर हो जाए ना सवार रसिया, देखो मोदी ने बना ली सर। वाह वाह। खड़ी चीन की खटिया। मेरे एक मित्र गए चाइना, लड़की पसंद आ गई, शादी करके आ गए। वो मेहनाथ पांडे जी 6 महीने में मर गई, तो बैठ के रो रहे थे। दादाजी ने समझाया, बेटा रोता क्यों है, चाइनीज माल इससे ज्यादा चलता ही कहां। इसीलिए तो मेक इन इंडिया की जरूरत पड़ी है। गजेंद्र सोलंकी की बात थी, मैं इसलिए बीच में आ गई तो सुना दी बेटा कि खड़ी ईमानदारी चाहिए। खड़ी चीन की खटिया। तालियां बहुत कमजोर है यार, मैं बीच में छोड़ू क्या। खड़ी चीन की खटिया डूब न जाए लुटिया, वो तो सब है चंगू मंगू मोदी है 6 फुटिया। वो तो सब है चंगू मंगू मोदी है 6 फुटिया। मियां बिलावल लल्लू हमें न समझो उल्लू, कश्मीर की जगह मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। कश्मीर की जगह, अब समर्थन चाहता हूं पूरे आजमगढ़ का, मैं देखना चाहता हूं कि कश्मीर की जगह मिलेगा
बाबा जी का ठुल्लू शेरों के आगे है भौ 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 बेकार रसिया। देखो मोदी ने बना ली सर जोरदार रसिया। अमेरिका था खींचा नहीं दिया था वीजा, अब कहता है जीजा जी आकर खा जाओ पिज्जा। वाह वाह वाह। अब कहता है जीजा जी आकर खा जाओ पिज्जा। रामदेव की माया ऐसा पेट घुमाया, पेट घुमाकर कांग्रेस का तो कर दिया सफाया। अब वो कर रहे स्वदेशी का प्रचार रसिया। देखो मोदी ने बना ली सर जोरदार रसी। बड़ा काम किया रामदेव जी ने, इतना काम किया योग के क्षेत्र में कि पशु पक्षी तक जागरूक हो गए। वो मुर्गी बाजार गई, दुकानदार से बोली एक अंडा दे दीजिए। दुकानदार ने कहा आपको अंडे की क्या जरूरत है? मुर्गी बोली मेरे हस्बैंड ने कहा है कि 2 रुपए की चीज के लिए अपनी फिगर खराब करने की कोई जरूरत नहीं। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं और सबका समर्थन चाहता हूं कि गायत्री और गैया कहती गंगा मैया, अब तो जागो भारत माता करती दैया दैया। अब तो जागो, 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 अब तो जागो। हाथ उठे आपके, अभी भी भारत नहीं जागा तो कब जागेगा? गायत्री और गैया कहती गंगा मैया, अब तो जागो भारत माता करती दैया दैया। हो गए गाल गुलाबी मिल गई देश की चाबी, जनता कहती मोदी भैया घर ले आओ भाभी। एक छोटा मोदी कर दो तैयार रस, एक छोटा शुद्ध हास। अगली पंक्ति में ठाके लगाना, एक छोटा मोदी कर दो तैयार रसिया, वरना लालू जी से ले लो एक उधार रसिया। देखो मोदी ने बना ली सरकार रसिया, जोरदार रसिया। कांग्रेस का तो हो गया। हाँ 2 मिनट देखने वाले कितने लोग सुनना चाहते हैं मुझे हाथ उठा के बताना है तालियों से। बेटियों वाली यार सच में सुनना चाहते हैं कि यूं ही हो कर दिया? तालियां बजा के मुझे बताएं, मैं आगे बढ़ रहा। मैं बस 2-3 मिनट की कुछ बातें करना चाहता हूं। मैं 2 मिनट, बस 2 मिनट। सरकार भी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारी योजनाएं। मैं 4 पंक्तियां बेटियों पर पढ़ता हूं। बड़ी संख्या में मातृशक्ति यहां बैठी है। बहुत कम कवि सम्मेलनों में इतनी महिलाओं के दर्शन होते हैं। रात में इन सबको प्रणाम करता हूं जो अपने घरों को छोड़कर और एकता कपूर जी के पावन सीरियल छोड़कर। हाँ पावन तो है ही। बहू का पहला और दूसरा अफेयर जब पति को पता चला तो पति ने बहू को मारा। तीसरा और चौथा ससुर को पता चला तो ससुर ने भी कूटा, अगर सास कुछ नहीं बोली क्योंकि सास भी कभी बहू थी। मैं 4 पंक्तियां कहता हूं कि मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन हरदम सोना सोना रहता है जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। अच्छी कविता पर और समर्थन आपका चाहता हूं। बेटी और बेटे में अंतर क्या है? मैं एक पंक्ति का अंतर बताता हूं कि इस धरती पर मातृशक्ति का मान नहीं जा सकता है, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है। बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, बेटी घर हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता। हमने उन बेटियों को मारना शुरू कर दिया, जलाना शुरू कर दिया। किस संस्कृति पर हम लोग आ गए? फिश के बच्चे ने फिश से पूछा कि हम लोग पानी में क्यों रहते हैं, जमीन पर क्यों नहीं रहते? फिश ने कहा बेटा हम लोग फिश है ना इसलिए पानी में रहते हैं, जमीन पर तो सेल्फिश रहते हैं। वाह। मैं 10 पंक्तियां, लंबी कविता है एक मेरी, मैं 2 बंद बेटियों की कविता के पढ़ते हैं। तमाम मातृशक्ति यहाँ है। कविता तिवारी ने बहुत श्रेष्ठ पढ़ा, अंजुम साहिबा हैं। मैं तमाम बेटियों को एक कविता के कुछ अंश समर्पित करता हूँ। कविता के नाम पर जो मेरे पास सबसे अच्छा है वो इस उत्सव को समर्पित करता हूँ। आपको सुनीता जी मैं समर्पित करता हूँ कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। कोई हाथ खामोश न रहे, मैं कुछ अच्छा पढ़ने वाला हूँ कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं।
बहुत अच्छा आप सुन कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं, बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है। वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है, हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मीबाई बनी है, इंदिरा बनकर समूचे विश्व के आगे तनी है, मदर टेरेसा बनी करुणा का सागर हो गई है, जाके नासा में सितारे आसमां में बो गई हैं, ऐसपन सौंदर्य से सारे जहां को जीत लाई, सायना बन खेल के मैदान में भी खिलखिलाई, सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं, अरे मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। वाह 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 वाह। मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। बाप की पगड़ी है, माँ का रेशमी परिधान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। वाह वाह वाह। पूरा इतिहास पढ़ता हूं, कोई हाथ खामोश हो तो दावत देता हूं कि पद्मिनी बनकर के जौहर की कला दिखला गई है, पद्मिनी बनकर के जौहर की कला दिखला गई है, पति के प्राणों के लिए यमराज से टकरा गई है। मूर्ख कालिदास ने विद्योत्तमा से बुद्धि पाई और रत्नावली ने राह तुलसी को दिखाई, गार्गी ने विद्वता से ज्ञान को आगे बढ़ाया और सीता ने जहां को धर्म पत्नी का बताया। एक राधा के बिना है कृष्ण का किस्सा अधूरा, भक्ति रस को प्राण देता एक मीरा का तमूरा। सरस्वती जी आज जग में ज्ञान की देवी बनी है, लक्ष्मी जी सारी दुनिया के कुबेरों पर तनी है और दुर्गा शक्ति का वरदान बनकर छा रही हैं। बेटियां ही हैं जो सारी सृष्टि को महका रही हैं। वाह 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 वाह। बेटियां ही हैं जो सारी सृष्टि को महका रही हैं। बेटियां धरती का गौरव है, गुणों की खान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। आइए हम हाथ उठाकर संकल्प लें कि हम बेटियों का सम्मान करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे। घर के बुजुर्गों का, घर की महिलाओं का, बेटियों का सम्मान किए बगैर आप अपनी मातृभाषा का सम्मान करें, अपनी घर के बुजुर्गों का सम्मान करें, तब कहीं हमारी भारतीय संस्कृति पूर्ण होती है। भीड़ में दुनिया के पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों की एक दालान बनाए रखना, अपने होठों पे ये मुस्कान बनाए रखना और इस दिल में हिंदुस्तान। वाह 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 वाह। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। नमस्कार।